नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको उन फैक्ट के साथ सीधा रूबरू करवा रहे हैं जो डेरा सच्चा सौदा आश्रम में लड़कियां आती हैं, उनका क्या कहना है, लड़कियों का क्या मानना है डेरा सच्चा सौदा के माहौल को लेकर। काफ़ी कुछ दिखाया गया था, तमाम खबरें दिखाई जा रही थी 3-4 साल पहले मीडिया में। क्या है उनकी असली सच्चाई, ये हम सीधा बातचीत करके आपको लड़कियों के साथ दिखाते हैं। हमारे साथ गगनदीप जी हैं जो बचपन से आ रही हैं डेरा सच्चा सौदा में। क्या कहना है इनका, इनके साथ सीधी बातचीत करवाएंगे। गगनदीप जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। बचपन से आ रही है मैम डेरा सच्चा सौदा में? जी मैम, एक्चुअली मेरे नाना जी हैं ना, जो उन्होंने सबसे पहले यहाँ से नामदान लिया था। उसके बाद मेरी मम्मी जुड़ी और जब से हम पैदा हुए हैं तब से यहीं आ रहे हैं। क्या क्वालिफिकेशन है गगनदीप? मैम मैंने BCA अभी कंप्लीट किया है, अभी तो मैं घर पर हूँ। बीइंग गर्ल, सबसे पहले आप क्या बताएंगे, अभी कैसा महसूस करती हैं आप डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आकर? मैम मैं बहुत सिक्योर फील करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कभी लगता नहीं कि मैं अपने घर पे हूँ या यहाँ पर हूँ, बिकॉज़ ये हमारा सेकंड होम है। अगर हम सोचें, क्योंकि हम हर मंथ यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर जो भी सेवा करते हैं, यहाँ पर हमारे भाई भी आते हैं, हमारे मतलब जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, जहाँ कई लोग हैं अपने हस्बैंड के साथ आते हैं, कुछ वाइफ्स आती हैं, और यहाँ पर बिल्कुल घर जैसा माहौल है। आप जैसे कि देखेंगे यहाँ पर सेवा भी चल रही है अभी, तो कभी हमें ऐसा नहीं फील हुआ कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं या कुछ गलत हो रहा हमारे साथ। हमें कभी बिल्कुल भी नहीं फील हुआ, बल्कि हमें और ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती है सेफ्टी रीजंस की वजह से, कि गर्ल्स कभी ये ना महसूस करे कि वो कमज़ोर हैं। हमें अबला से सबला बनाया जाता है। हमारे गुरुजी ने हमें शिक्षा ही ये दी है। गुरुजी का नेचर कैसा है? गुरुजी का नेचर मैम जैसा एक पिता का होता है ना अपने बच्चों के लिए, वैसा ही है। अगर हम कहीं पर गलत है तो वो हमें डांटेंगे भी और हमें समझाएंगे भी। अगर हम सही हैं तो हमारा साथ भी देंगे, हमें इनक्रीज भी करेंगे कि हाँ आपको करना चाहिए आगे। और हमें कभी उन्होंने ऐसा नहीं लगने दिया कि आप कोई गुरु नहीं लगने दिया, हमें पिता ही महसूस करवाया। जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद होता है ना, वैसे वो फिक्र करते हैं सबकी। वो आप लोगों के साथ, पब्लिक के साथ, आम जनता के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं? मैम बहुत बढ़िया व्यवहार करते हैं। आप देखते होंगे कि जब भी कोई भी ह्यूमैनिटी की बात आती है तो वो सबसे पहले वहीं पर होते हैं, डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी होते हैं। जैसे आपको याद ही होगा, संगरूर का एक केस था फतेहवीर का, वहाँ पर कोई आर्मी नहीं पहुंची, कोई कुछ नहीं पहुंचा। वहाँ पर 5000 फॉलोवर्स पहुंच गए थे डेरा सच्चा सौदा के, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया ये अपनी जान से पहले दूसरों की जान। मानवता हमारे लिए पहला धर्म है। इसलिए कभी भी उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि आप अपनी जान के बारे में सोचो, उन्होंने कहा पूरे समाज के बारे में सोचो। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर आपको कोई रोक रहा है तो आप रुको, नशा करो या कुछ गलत करो। उन्होंने हमेशा यही समझाया, अगर आपसे छोटे हैं तो बच्चों की तरह, समान है तो भाई बहन की तरह, और अगर बड़े हैं तो माँ बाप की तरह मानो। कोई ये नहीं सिखाते यहाँ पर कि कोई गलत रिश्ता है या कुछ भी, जो भी लोग बोलते हैं आपको पता है अभी तो ये जो हो रहा है ये सब गलत है। गुरुजी ने समाज के लिए क्या योगदान दिया? मैम बहुत योगदान दिया है। मुझे तो ये नहीं समझाती, आपको शायद याद होगा निठारी कांड हुआ था एक दिल्ली में, तो वहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि ह्यूमन राइट्स वाले आ गए कि जो सुरेंद्र को लिया उसको भी जीने का हक है, उससे गलती हुई तो उसे सुधारने का हक है, जबकि उसने कुछ अच्छा काम किया नहीं। उसने 17 बच्चों को मारा था और उन्हें खाया था बना के। वो ज़्यादा घटिया काम था या ये जो झूठे इल्जाम लगाए गए हैं ये घटिया है? वो घटिया था। वहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स वाले पहुँच गए कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो उन्हें ये क्यों नहीं दिखता कि डेरा सच्चा सौदा जो इतने भलाई के काम कर रहा है वो क्यों नहीं दिखे उन्हें ये नहीं पता चला कि कितने बच्चों ने नशा छोड़ा। जो सेक्स वर्कर्स है उनकी ज़िंदगी बनाएगी, उन्हें दलदल से निकाल के, वैश्यवृत्ति के जो गलत जगह थी वहाँ से निकाल के उनका इलाज करवाया गया, उन्हें अच्छे NGO प्रोवाइड किए गए, उनकी शादियाँ करवाई गई। वो नहीं दिखता इन लोगों को। अब कहाँ है ह्यूमन राइट्स वाले? उन्हें नहीं दिखता कि हजारों लोग जो टूटे अभी नशों में फिर पड़ गए हैं, उन्हें ये नहीं दिखा कि उनकी ज़िंदगी कौन बनाएगा आगे। उन्हें ये तो दिख गया कि एक चिट्ठी के आधार पे उन्हें कोई प्रूफ तो दे हमें। अगर वो कहते हैं गुरुजी गलत है हम मान लेंगे, हमें प्रूफ तो दे। क्या प्रूफ है उनके पास? हमें तो एक भी प्रूफ नहीं मिला। एक प्रूफ तो चाहिए होता है ना मैम।
आपने कभी किसी और से सुना हो जो मतलब जिस तरीके से मीडिया में प्रचार किया जा रहा है? नहीं मैम, नहीं, क्योंकि अगर मैम कुछ भी होता ना, अगर हम 1 साल भी कहीं पर आ जाए ना तो हमें पूरा पता चल जाता है। हमारे तो पिछले 40 साल से आ रहे हैं सभी, तो हमें तो पता चल ही जाता। अगर कुछ भी होता हमें नहीं पता चलता, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो पता चलता। कोई भी इतना वो नहीं होते कि अपनी बेटियों को किसी गलत जगह पर भेजेंगे, किसी में इतना दिल ढल जाता है अगर कुछ भी होता है। अभी आप देखोगे आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है कि लड़की पैदल जाती है तो रेप हो जाता है, कार में जाती है तो हो जाता है, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर आईसीयू में एक पेशेंट था उसके साथ रेप हुआ, 3 लोगों ने उसके साथ रेप किया। वो गलत है या ये गलत है? आप ये बताइए। वो गलत है ना, उनको सजा क्यों नहीं? वहाँ पर तो ह्यूमन राइट्स वाले सबसे पहले होते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं? आपको ये नहीं समझाता या इन लोगों को नहीं समझाता जो टीवी पर देखते हैं? क्योंकि अगर आप एक झूठ को 100 बार बोलेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं सच लगने लगता है। जो जनता नहीं जानती, जो यहाँ नहीं आते, उन्हें यही लगेगा कि हाँ शायद कुछ बात होगी तभी ये बातें बन रही है। लेकिन असल बात मैम ये है कि जो नशा माफिया वाले हैं ना, उनका जो धंधा है वो चौपट हो गया, ये बात है। अगर वो 5 करोड़ लोग हैं, उनके फॉलोवर्स हैं पिताजी के, अगर उन्होंने ये सब छोड़ दिया तो उनकी नशा का कहाँ से बिकेगा? उनकी शराब, अगर उसमें से 2.5 करोड़ लड़के हैं या जो मेल्स हैं, अगर उन्होंने नशा छोड़ दिया, उनके घर स्वर्ग बन गए, तो इनकी दुकानें कहाँ से चलेगी? इनका घर कैसे चलेगा? ये बात है मैम, इसलिए ये सब हो रहा है जो भी हो रहा है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी सच्चाई है। अगर किसी को डाउट है तो वो खुद यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। डेरा 24 घंटे खुला है, किसी के लिए भी दरबार बंद नहीं है, जब मर्जी आइए यहाँ पर। आप जनता को क्या बताएंगे, गुफा की सच्चाई क्या है? गुफा की सच्चाई मैम कुछ नहीं है। वहाँ पर सिर्फ एक बिल्डिंग है जिसमें पिताजी रहते हैं, और उसमें पिताजी क्या करते हैं कि जब भी कोई जैसे कि ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग जो उनकी फोर्स है, उसमें जो भी होते हैं, जो मानवता भलाई के काम करते हैं, उनकी स्थापना दिवस हो गया या कुछ भी रूबरू नाइट होगी, तो वहाँ पर वो मैम एक पार्टी कह लीजिए, तो वो पार्टी से अरेंज करते हैं। तो लोगों को लगता है यहाँ पर पता नहीं क्या गलत काम हो रहे हैं। कुछ नहीं होता मैम, बस बच्चे होते हैं, पिताजी होते हैं और इंजॉय करते हैं। हम भी जाते हैं। हम अगर किसी को लगता है ना, लड़की के लिए सबसे प्यारी इज्जत होती है। मैं कहती हूँ, मैं कई बार गुफा में गई हूँ, किसी को जो करना है कर लो। मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, मैं किसी की नहीं गारंटी देती। मेरे साथ नहीं हुआ, जो मेरे साथ रहते उनके साथ नहीं हुआ, तो बाकियों की मुझे नहीं लगता कि कुछ हुआ होगा। अगर ऐसी कोई बात है तो आप आके देख सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर किसी ने रोका है आपको? मीडिया में एक सुरंग टाइप का दिखाया जा रहा था मैडम, वो क्या था? नहीं मैम, वो कोई सुरंग नहीं है। अभी भी यहाँ से भी अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको वो रोड पर ही है, वो जिसको बोलते हैं ना गुफा, वहाँ पर सिर्फ पिताजी रहते हैं। पुराने समय में क्या होता था कि जो संत होते थे वो एक गुफा में रहते थे, तो वो यही सोचते हैं कि उसको गुफा का नाम पीछे से चलता आ रहा है अभी तक, तो वो यही सोचते हैं कि ये गुफा है। अभी तो उसका नाम बदल के भी तेरावास कर दिया गया, लेकिन लोगों को जो नहीं सच्चाई दिखाई जाती तो उसका क्या करा जाए। ये तो कुछ मीडिया भी होती है गलत और कुछ लोग भी होते हैं यहाँ पर। ये भी बोला जा रहा था, जो अभी भी हम खेतों में हैं, अभी यहाँ पर आश्रम में जो खेत हैं, ये बोला जा रहा था यहाँ लोगों को दबाया जाता है, नर कंकाल मिले हैं, क्या सच है इसका? मैम पता बात क्या है कि गुरुजी समाज के हर पहलू के बारे में सोचते हैं। उन्हें डॉक्टर की डिग्री दी गई है, तो उन्हें ये होता है कि वो हर चीज़ को देखे। जैसे कि हम जैसे गंगा में जाते हैं विसर्जन करने हड्डियाँ का, तो गंगा जी कितनी मैली हो गई हैं, ठीक है। तो अब पिताजी ने क्या कहा कि ये तो अभी साइंस भी माने, साइंटिस्ट ने भी अभी खोज की है कि जो नर कंकाल होते हैं, अगर उस पर पेड़ लगाया जाए तो पेड़ जल्दी से बढ़ता है। और जो हमारी बॉडी जो होती है, मतलब जब भी जो हमारी बॉडी की एनर्जी होती है वो उसमें चल जाती है, क्योंकि कहते हैं कि एनर्जी ना पैदा की जाती है ना ख़त्म की जाती है, वो सिर्फ शेप बदलती है। अगर हमारे शरीर की एनर्जी किसी पेड़ में जा रही है तो उसमें बुराई क्या है? हमने भी हमारे जो पुराने थे जिनकी डेथ हुई है, जिन्होंने चोला छोड़ा, उनकी अस्थियां यहाँ पर आज भी दे के आते हैं लोग। उस पर पौधा लगाया जाता है, उसमें क्या गलत बात है? अगर मार के दबाया, इनके पास कोई ऐसा प्रूफ है तो हमें दिखा दें। फिर मैम इस तरीके से क्यों बदनाम किया जा रहा है आश्रम? मैम जैसा कि मैंने पहले कहा, नशा माफियों को होता है कि उनके घर चलने बंद हो गए हैं, ये बात है। बात यह है कि जब भी समाज में कोई भी सुधारक आता है, किसी का भी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, अब जिसका मर्जी उठा के देख लीजिए, कभी उनको ऐसा किया गया कि उन्हें प्रेजिंग की गई हो कि आप करो, हाँ आप अच्छा कर रहे हो, उन्हें रोका जाएगा।
उन्हें कहा जाएगा क्यों कर रहे हो, क्योंकि खुद जैसे समाज गलत है, कुछ लोग गलत हैं, वो वैसे ही बनाना चाहेंगे समाज को। ऐसा नहीं है। अगर लड़कियां सेफ महसूस कर रही हैं, हमारे यहाँ पर भाई आते हैं, कितने भाई हैं हमारे, हमें तो कभी किसी ने कुछ नहीं गलत कहा। अगर मुझे कुछ गलत फील होगा तो मैं उसी टाइम, अगर मेरे लिए सबसे प्यारी मेरी इज्जत है, मैं तभी बोल दूंगी कि हाँ इस पर हो रहा है गलत, ठीक है। लेकिन जब हुआ ही नहीं तो हम कैसे मान ले। हमारे मतलब मेरी फैमिली है यहाँ पर, आप उनसे पूछ सकते हैं, मेरी नानी आई है, मेरी मासी आई है, मेरी मोम आई है, हमें तो कभी नहीं फील हुआ। इतने टाइम से आ रहे हैं हम यहाँ। हमारे जब पहले क्या बताते हैं, अभी तो नहीं, जब पीते थे शराब या नामदान नहीं लिया था तो रोज़ मारना पीटना, वो सबसे बच गए। इसलिए लोगों को बुरा लग रहा है कि इनके घरों में क्यों नहीं हो रही लड़ाई झगड़े, ये ख़त्म कैसे हो गए, क्यों नहीं हो रहे ये लड़ाई झगड़े, बस यही है मैम। अब देखा जाए 3-4 साल होने वाले हैं, अब संत जी समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? मैम आप तो देख ही रहे हो आजकल, अभी कुछ केस हुए हैं, आपने देखा होगा। हाथरस का एक केस था मनीषा का, उसमें क्या हुआ, उसमें वो लड़की जब उसके बयान लिए गए तो वो सही थी लड़की, लेकिन उसके जब उसकी थोड़े टाइम बाद उसे मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि सरकार को अपनी राजनीति बनानी थी। वो उसकी हालत इतनी क्रिटिकल थी, आप भी समझदार है, हमने सबने उसकी वीडियो देखी है, आखिरी बयान सुने। आप बताइए उसकी हालत इतनी क्रिटिकल थी कि वो मर जाती? नहीं थी। पहले उसे मारा गया, फिर उसका इशू बनाया गया, फिर उस पर राजनीति की गई। ये बात है मैम। अगर राजनीति है ना, उन्हें ये डर है कि इनकी इतनी फॉलोवर्स हैं और इतना सब अच्छा कर रहे हैं कि यहीं आके ये पॉलिटिक्स में आ गए तो हमारे तो धंधे चौपट हो जाएंगे, जो हमने इतने घपले किए हैं वो सामने आ जाएंगे। बस यही डर है मैम, और कोई बात नहीं है। जरूरत है मैम संत जी की समाज को? जी मैम बहुत ज़्यादा। आप देख लीजिए, अगर एक इंसान 5 करोड़, मैं इंसान कहूँगी, मैं उन्हें भगवान नहीं मानती, अगर आप उन्हें इंसान भी मानते हैं तो ये सोचिए, अगर एक इंसान 5 करोड़ लोगों को अच्छी शिक्षा दे रहा है तो इसमें गलत क्या है? हमें उससे मतलब इनहेंस करना चाहिए कि आप अच्छा कर रहे हो, या उन्हें डीमोटिवेट करना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। लड़कियां तो सभी जगह होती है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि लड़कों की तरह पालो, उन्हें लड़कों की तरह प्यार दो, उनसे लड़कों की तरह ट्रीट करो, तो फिर जहाँ पर ये बात आती है वहाँ पर हम क्यों चूक जाते हैं। वहाँ पर अगर वो पिताजी लड़कों को उतना प्यार दे रहे हैं तो लड़कियाँ भी तो उनकी बेटियाँ, उन्हीं का खून है, तो वो उनको भी तो उतना ही प्यार देंगे। ये थोड़ी ना कि इनमें भेदभाव कर देंगे, फिर बोलेंगे कि हाँ लड़कियों को बोलने नहीं दिया जाता है, आपको पता ही क्या हो जाता है। बस यही मैं कहूँगी, ये तो बहुत गलत बात है जो भी दिखाया जा रहा है। प्लीज़ थोड़ा सच दिखाइए, क्योंकि जब हम देखते हैं ना समाज में आज भी बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। आप भी देख लीजिए आज कहाँ पर लड़कियाँ सुरक्षित हैं। मुझे एक जगह बता दीजिए जहाँ पर भी लड़कियाँ सुरक्षित है। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है फिर तो हम भी उनके साथ हैं। जब निर्भया का केस हुआ था तब भी लड़कियों के लिए हम खड़े रहे थे, डेरा सच्चा सौदा खड़ा रहा था। लेकिन अभी ये मैम गलत हो रहा है ना, अभी लड़कियों को यूज़ करके उनका नाम खराब करके हमारे पिताजी का नाम खराब किया जा रहा है, जबकि उन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं है। आपको भी पता है, आप भी समाज में रहते हैं, इतना तो हम सब में है, कॉमन सेंस है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी तो अभी लोगों की ये भी कहते हैं यहाँ एजुकेटेड लोग नहीं आते, अंधभगत बुलाया जाता है, ऐसे लोगों को क्या जवाब दोगे? मैम मैंने खुद भी CA की है, हम एजुकेटेड नहीं है, हम गवार हैं, या हम यहाँ पर आने की वजह से गवार कहवाए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमें तो पहले ये होता था मैम कि गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि समाज के डर से कि वहाँ पर कुछ हो ना। अब मैं जो भी होते हैं, मैं खुद क्रिमिनल केसेस होते हैं उनके स्टडी करती हूँ, मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ जो भी होता है। हम एजुकेटेड नहीं है, हमें कुछ भी पूछ लीजिए। आजकल हमारे यहाँ पर BCA या कुछ भी ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएटेड सभी तरह के लोग आते हैं, PhD वाले, डॉक्टर, नर्सिंग, सभी तरह के लोग आते हैं। तो वो क्या सभी गवार हो गए? जो कहते हैं कि हाँ लड़कियों के साथ गलत करो वो सही हो गए, मतलब नशा करने वाले सही हो गए, जो बियर क्लब है वहाँ पर जाके पार्टी करने वाले सही हैं, हम तो गलत हैं, हम तो अनपढ़ गवार हैं सभी। वो सही हैं जहाँ पर लड़कियाँ जाती हैं, छोटे कपड़े पहने जाते हैं, मैं जो सच है मैं वही बताऊँगी। और वहाँ पर लड़कों के साथ जाके शराब पी जाती है, वो होते हैं पढ़े लिखे लोग। हम जैसे जो आके यहाँ पर अच्छे काम करते हैं या अच्छा ही सीखते हैं, हम तो गवारी कहलाएंगे। क्योंकि आजकल का समाज ही यही है, क्योंकि समाज ये नहीं देखता कि क्या अच्छा हो रहा है, गलत को वो करते हैं, इंक्रीज करते हैं। हम तो अगर हम ऐसे गवार है ना तो हम गवार ही ठीक है, हमें नहीं बनना कोई। मतलब काफ़ी मैम आँख भर आती है बोलते बोलते, कैसे बोल देते हैं लोग कि आप गवार हो, गलत हो। नहीं है हम गवार,
हम कहते हैं कोई भी दुनिया का क्वेश्चन है हमसे पूछो, हमारे पिताजी ने हमें इतना स्ट्रांग बनाया कि हम जवाब देंगे, लेकिन ये गलत बातें नहीं बतानी हमने। क्या अपील करोगे लास्ट में आप सरकार से संत जी के लिए? मैम मैं तो यही अपील करती हूँ, अगर उन्हें आप जेल में रखते हो, अगर कुछ समाज का भला होता है तो चाहे उन्हें वहाँ पर पूरी ज़िंदगी रख लो, लेकिन अगर कुछ आपको लगता है ऐसा, कुछ आप कमेटी बनाओ और पूछो लोगों से, उन लोगों से नहीं जो डेरा से टूट गए, उन लोगों से जो अभी भी साथ है। क्योंकि ऐसा होता है मैम, अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मैं मान लो एक जॉब कर रही हूँ, वहाँ पे मैं कुछ गलत करूँगी तो मुझे निकाल देंगे। अब मैं यहाँ बाहर जाके ये थोड़ी बोलूँगी किसी दूसरी जॉब में कि हाँ मेरी गलती थी इसलिए निकाला। मैं तो यही बोलूँगी कि हाँ मैं तो ठीक थी, ये गलती उनकी थी, वहाँ पर तो ये गलत काम हो रहे थे इसलिए जॉब छोड़ दी। कोई नहीं ऐसा बोलता, ये बात होती है। जो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं उनसे पूछो। ये नहीं है कि आज हमारे डेरे पर मुसीबत है तो हम पीछे हट जाएंगे। हम खड़े हैं, हमारे पिताजी के लिए खड़े हैं, जब तक जान होगी खड़े रहेंगे। अगर हम मेरे साथ कुछ गलत होगा फिर मैं देखूंगी कि मुझे क्या करना है, जब तक नहीं हुआ। हमारे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने कभी भी डेरे में इनसिक्योर टच होता है ना, वो आज तक महसूस नहीं किया। हमारे यहाँ पर लड़कों की तरफ चाहे लड़की कोई चल जाए, लेकिन एक लड़का लड़कियों की तरफ दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ पर खड़े हैं कितने लोग हैं आज हमारे साथ, मैंने देखा 2 लड़के नए आए हैं, उनकी सिस्टर भी आई है। अगर ऐसा होता तो अभी तो और लोग जुड़ रहे हैं ना, जो देख रहे हैं। ये नहीं है कि पिताजी के जाने से कोई मतलब डेरे को हो रहा है, लेकिन जो कुछ टूटे हैं लोग, जिनके घर फिर से नरक बन गए हैं शराब की वजह से, दारू की वजह से, तो वो हो जाता है मैम, वहाँ पे दिक्कत आती है। अब क्या करेंगे, वो शराब पी रहे हैं तो वो कल को किसी लड़की का जाके रेप भी करेंगे, वो सेक्स वर्कर के पास भी जाएंगे, वो नशे भी करेंगे, अपनी बीवी को मारेंगे पीटेंगे, और बच्चों की पढ़ाई तो खराब होगी क्योंकि खाना बनेगा नहीं तो बच्चों को काम करना पड़ेगा। तो जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, जो हमारी लड़कियां वुमेन एम्पावरमेंट है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो अभी हमें ये देखना है कि हमें वहाँ पर फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है घर पे रखना, उन्हें जेल में रखने का। ये तो आप सबके ऊपर है। अगर मीडिया सच दिखाएगी तो लोगों को सच पता चलेगा, अगर मीडिया नहीं दिखाएगी तो नहीं पता चलेगा। ये तो आप लोगों के ऊपर है कि आप सच्ची दिखाते हो या कुछ पैसों के लिए अपने ईमान बेचते हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं अपना ईमान बेचने वाले, सारे लोग नहीं, कुछ लोग। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये है असली सच, डेरा सच्चा सौदा वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा का। लगातार लड़कियां सामने आकर बता रही हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, एक तरफ चंद लोग, एक तरफ ये करोड़ों लोग चीख चीख कर बता रहे हैं डेरा सच्चा सौदा का असली सच। किस तरीके से लड़कियां बता रही हैं कि किस तरीके से एक ट्रैपिंग किया गया है डेरा सच्चा सौदा को बदनाम करने के लिए, एक सच्चे समाज सुधारक को समाज से दूर करने के लिए। जिस समाज सुधारक ने, जिस संत ने करोड़ों लोगों का नशा छुड़वा दिया, करोड़ों लेडीज का सम्मान इस समाज में ऊंचा किया, आखिर क्यों उसी संत को इस तरीके से बदनाम किया गया? लगातार बेटियां सामने आ रही हैं और चीख चीख कर सवाल कर रही हैं, समाज से इंसाफ की मांग की जा रही है। आप लोग भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।